हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 कर रहे थे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताया कि कार्डिनल एनालिसिस भी होता है, जो कि हम चैप्टर 3 कर चुके हैं। और ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, दिस इज ऑर्डिनल एनालिसिस। जे.आर. हिक्स ने दिया है ऑर्डिनल एनालिसिस, कि हम जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं हम उनको ऑर्डर पर तो रख सकते हैं, यानी उनको रैंक तो दे सकते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिलेगी, यानी हम यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है किसकी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। इस चैप्टर में मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया, इंडिफरेंस सेट के बारे में बताया, और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिसमें मैंने आपको पहला फीचर करा दिया था इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, मैंने इधर बनाया हुआ है। वी आर टेकिंग टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स को एक्स एक्सिस पे लिया है, गुड वाई को वाई एक्सिस पर लिया है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इस तरीके का होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है कि अगर कंज्यूमर गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाता है तो उसे गुड वाई का कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगा, यानी कंजम्पशन ऑफ दीज टू गुड्स इज नेगेटिवली रिलेटेड। एक की कंजम्पशन बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो रही है। ऐसा क्यों होता है? नेगेटिव स्लोप होने के पीछे क्या रीजन होता है? रीजन होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कि मोर ऑफ ए गुड गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू ए कंज्यूमर। कोई भी कमोडिटी का ज्यादा अमाउंट जो है कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। सपोज किसी क्वांटिटी की 5 यूनिट्स मुझे जो सेटिस्फेक्शन दे रही हैं, अब मैं इसी कमोडिटी की 7 यूनिट्स यूज करती हूँ तो अंडरस्टूड है मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और ज़्यादा करती हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर हम टोटल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं कि मोर ऑफ ए गुड गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू ए कंज्यूमर। इस मोनोटोनिक प्रेफरेंस को हम यहाँ पे अगर अप्लाई करें, मोर ऑफ ए गुड यानी x का अगर हम ज्यादा अमाउंट यूज करेंगे, कोई भी कंज्यूमर यूज करेगा तो उसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब आईसी कर्व क्या है? आईसी कर्व वो कर्व है जिसका हर एक पॉइंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है। गुड x का ज्यादा अमाउंट यूज कर रहे हैं तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अब कंज्यूमर अगर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पर रहना चाहता है, यानी आईसी के किसी भी पॉइंट पर रहना चाहता है, तो उसे गुड वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। यानी गुड एक्स का कंजम्पशन अगर बढ़ा रहा है तो गुड वाई का कम करना पड़ेगा, तभी वो सेम सेटिस्फेक्शन लेवल अटेन करेगा। अदरवाइज तो गुड एक्स का अगर बढ़ा रहा है, वाई का कम नहीं करेगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और इंडिफरेंस कर्व में क्या बताता है कि इंडिफरेंस कर्व के सारे पॉइंट्स जो हैं, चाहे ऊपर कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, दे गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये था पहला पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब हम ये देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो होता क्या है। स्लोप को डिस्कस करते हैं हम। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जैसे हम यही इंडिफरेंस कर्व ले रहे हैं, सपोज पहले कंज्यूमर पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए पर गुड वाई का ओ वाई अमाउंट और गुड एक्स का ओ एक्स अमाउंट वो यूज कर रहा है। अब अगर मान लो वो कंज्यूमर एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाह रहा है, एक्स का कंजम्पशन ओ एक्स 1 पर करना चाह रहा है, तो उसे वाई का कंजम्पशन वाई वाई 1 यानी इतना जो है वो कम करना पड़ेगा। जो उसने कम किया यानी सेक्रीफाइस किया उसको हम लिखेंगे डेल्टा वाई, और जो उसने गेन किया उसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स। यानी x का
इतना अमाउंट गेन करने के लिए उसने जो y का इतना अमाउंट सेक्रीफाइस कर दिया, इसी का रेशो ही कहलाता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इट इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है इसी को ही कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में MRS भी कह देते हैं। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कंज्यूमर X की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए Y का जो एवरी टाइम, ईच टाइम जो सेक्रीफाइस करेगा वो लेस एंड लेस सेक्रीफाइस करेगा। क्योंकि हमने जो इसकी शेड्यूल बनाई थी इंडिफरेंस कर्व की, वो क्या बनाई थी? कॉम्बिनेशन बनाए थे ABCD। गुड X का कॉम्बिनेशन था और गुड Y का कॉम्बिनेशन था। गुड X की इस तरीके से बनाई थी और गुड Y की इस तरीके से हमने बनाई थी। ये शेड्यूल हमने बनाई थी। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि गुड X की 1 यूनिट और गुड Y की 10 यूनिट कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन है। अब कंज्यूमर X का कंजम्पशन बढ़ा के 2 यूनिट कर रहा है, तो वो Y की 3 यूनिट सेक्रीफाइस करने को रेडी है। Y की 3 यूनिट यानी 10 उसके पास पहले थी, वो 3 देने को तैयार है X की एडिशनल को लेने के लिए, यानी अब उसके पास 7 यूनिट्स Y की हैं और 2 यूनिट्स X की हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो फिर कंजम्पशन बढ़ा रहा है, X का कंजम्पशन 3 यूनिट्स करना चाह रहा है, अब वो Y की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार है। यानी जो वो सेक्रीफाइस करेगा, ही विल सेक्रीफाइस लेस एंड लेस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी X। कम मतलब पहले 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा था, अब 2 कर रहा है। अब अगली बार देखिए कि उसे X की 4th यूनिट को और कंज्यूम करना है, तो इस 4th यूनिट को पाने के लिए वो 3 या 2 यूनिट को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो 1 यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। ये जो 3 यूनिट्स हैं या 2 यूनिट्स हैं या 1 यूनिट है, यही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस केस में क्या बनेगा? डेल्टा Y क्या है? 3 यूनिट्स, तो ये बनेगा 3:1, फिर बनेगा 2:1, फिर बनेगा 1:1। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, इट टेंड्स टू डिक्लाइन, ये कम होता चला जाता है, जिसको हम नेक्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे। अब ये था स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी पे, सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जैसे देखिए ये गुड X है और ये गुड Y है। सपोज मैं इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का बनाती हूँ, ये ओरिजिन है, और मैं इंडिफरेंस कर्व बनाती हूँ इस तरीके का, ये ओरिजिन है। अब इसमें ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये कनकेव है, ओरिजिन के कनकेव है, और ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये ओरिजिन के कन्वेक्स है। तो इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का नहीं होता है, इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होता है, यानी इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम डिस्कस करेंगे। लाइक दिस, इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। आप इसका स्लोप देख सकते हैं, गुड X लिया है, गुड Y लिया है, इस तरीके से। तो इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों है? अभी अभी मैंने आपको MRS के बारे में बताया, स्लोप के बारे में बताया। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, इसका मतलब है इट्स स्लोप टेंड्स टू डिक्लाइन। इसका स्लोप कम होता जा रहा है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन दिस इंडिफरेंस कर्व। हम लेफ्ट से राइट की ओर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से अगर हम इधर जाते जा रहे हैं, तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो कम होता जा रहा है, यानी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम होता जा रहा है।
जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल में कराया कि कंज्यूमर एक्स की पहली यूनिट को पाने के लिए 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर रहा है, अगली यूनिट को पाने के लिए 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर रहा है, उससे अगली यूनिट को पाने के लिए 1 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहा है। तो वो y की 3, 2, 1 यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहा है टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। ये जो उसका सेक्रीफाइस है ये कम होता जा रहा है, यानी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये डिमिनिश होता जा रहा है, ये गिरता जा रहा है। पहले 3 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके बाद 2 का कर रहा है, फिर 1 का कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कंज्यूमर एक्स की एडिशनल यूनिट को गेन कर रहा है, यानी पहले उसके पास 1 थी तो उसके पास 2 हो गई, फिर 3 हो गई। तो जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट को गेन करता जा रहा है तो उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर का मतलब उस चीज को पाने की जो इच्छा है वो कम होती जा रही है। कौन सी कमोडिटी के लिए? एक्स के लिए। और कंज्यूमर के पास जो वाई कमोडिटी जिसका वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो उसके पास कम होती जा रही है। पहले 10 यूनिट्स थी, फिर 7 होगी, फिर 5 हो गई, तो उसके लिए जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वो बढ़ती जा रही है। दोबारा बता रही हूँ, एक्स कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को गेन कर रहा है तो एक्स उसके पास बढ़ती जा रही है, तो उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी उसे कम मिलेगी, यानी उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वो कम होती जा रही है कमोडिटी एक्स के लिए, और वाई की यूनिट्स जो हैं उसके पास धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, तो उसके लिए जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वाई के लिए वो बढ़ती जा रही है। इसलिए वो एक्स की एडिशनल यूनिट को पाने के लिए वाई का जो सेक्रीफाइस करेगा वो पहले से कम, फिर और कम, फिर और कम करेगा। यही जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? यही कॉज होता है किसके लिए? IC इज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। हम सिंपली प्रॉपर्टी बताते नहीं हैं कि क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके पीछे लॉजिक देते हैं। जैसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाई IC इज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन, तो आपको ये सारा डिटेल में बताना पड़ेगा कि डिक्लाइनिंग स्लोप होता है। डिक्लाइनिंग स्लोप का मतलब डिमिनिशिंग MRS होता है। डिमिनिशिंग MRS क्यों होता है? कि x की एडिशनल यूनिट उसके पास आ रही हैं तो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम हो रही है, और y की यूनिट्स उसके पास कम होती जा रही हैं तो उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बढ़ रही है। So to gain 1 more unit of good X, a consumer will sacrifice less and less amount of commodity Y. तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी, IC is convex to the origin। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर हम इंडिफरेंस मैप बना देते हैं, इंडिफरेंस मैप होता है जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व इकट्ठे होते हैं, तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। इसको भी हम प्रूव करेंगे कैसे? गुड एक्स लिया मैंने एक्स एक्सिस पर और गुड वाई लिया मैंने वाई एक्सिस पर। अब इंडिफरेंस कर्व का क्लस्टर बनाते हैं, यानी कि इंडिफरेंस मैप अगर बनाते हैं, IC1 लिख दो, IC2, IC3, इस तरीके से IC4 भी बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, IC2 यानी इंडिफरेंस कर्व 2 जो है वो 1 के कंपैरिजन में हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है कंज्यूमर को, और IC3 जो है वो IC2 के कंपैरिजन में भी और IC1 के कंपैरिजन में भी कंज्यूमर को ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ऐसा क्यों है? हम इनके अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं। सपोज हमने ये पॉइंट लिया IC1 पर, ये पॉइंट लिया IC1 पर, और ये IC2 पर, और ये पॉइंट लिया IC3 पर। अब इस पॉइंट पर आप क्या देख रहे हो? ये पॉइंट A है और पॉइंट B है और पॉइंट C है। इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर कंज्यूमर को OY का तो इतना अमाउंट और OX का इतना अमाउंट मिलेगा। क्लियर? अब आते हैं IC2 पर। IC2 पर जब कंज्यूमर है B पॉइंट पर, तो हम B पॉइंट पर क्या देख रहे हैं कि कंज्यूमर को OY का तो सेम अमाउंट मिल रहा है, लेकिन OX का ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा मिल रहा है IC1 के कंपैरिजन में। हमने पहले ही किया है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, यानी मोर ऑफ ए गुड
gives more level of satisfaction to the consumer. अब x कमोडिटी का ज़्यादा अमाउंट है, y का सेम है, तो अंडरस्टूड है IC2 पे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा. नाउ कम टू द पॉइंट सी पर आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर के पास y का तो उतना ही अमाउंट है, लेकिन x का अमाउंट बढ़ के हो जाता है OX2. यानी x का अमाउंट जो है IC3 पर A के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है, पॉइंट B के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है. इसलिए IC3 पर सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा इन तीनों में से. IC2 पर जो है इससे कम मिलेगा, लेकिन IC1 से ज़्यादा मिलेगा. सिमिलरली IC1 पर जो कंजम्पशन का, जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम होगा. ऐसे ही आपको प्रूव करके बताना है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ये थी थर्ड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ. टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर या डोंट इंटरसेक्ट और कट ईच अदर. एक ही बात है. दो इंडिफरेंस कर्व अगर एक ही डायग्राम में बनाए जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकते. इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्यों नहीं काट सकते, हम इसको प्रूव करेंगे. गुड एक्स को लिया हमने एक्स एक्सिस पर, गुड वाई ली हमने वाई एक्सिस पर. सेम ये मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया एक, और ये इंडिफरेंस कर्व बनाया मैंने दो. IC1 IC2 दोनों इस तरीके से बनाए हैं. कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, पास पास बनाने हैं आपको. अब इसमें मैं 2 पॉइंट्स लगाती हूँ, सॉरी 3. एक तो A और ये B और ये C. अब हमने इसकी डेफिनेशन क्या की हुई है कि इंडिफरेंस कर्व के सारे पॉइंट्स कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं. अब हम बात करें IC1 की. ये IC1 है, इंडिफरेंस कर्व 1 है. इस IC1 पर पॉइंट A इज इक्वल टू पॉइंट B, यानी A इज इक्वल टू B. जो सेटिस्फेक्शन लेवल A पर मिल रहा है वही सेटिस्फेक्शन लेवल B पर मिल रहा है, यानी सारे पॉइंट्स कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं. तो A इज इक्वल टू B. अब हम बात करते हैं IC2 की. IC2 में भी जो A पॉइंट है और जो C पॉइंट है, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी दोनों में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. ये तो था ऑन IC1, और आगे हम देखते हैं ऑन IC2 A इज इक्वल टू C. IC1 पर A और B बराबर हैं, IC2 पर A और C बराबर हैं. ये देखिए IC2 कर्व, जो सेटिस्फेक्शन का लेवल A पर है वही सेटिस्फेक्शन का लेवल C पर है. अब हम इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग देखें. अगर A इज इक्वल टू B और A इज इक्वल टू C, A अगर B के बराबर है, A अगर C के बराबर है, तो होना क्या चाहिए, B शुड बी इक्वल टू C. B और C जो है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन आप डायग्राम में देख रहे हैं B और C बराबर नहीं है, क्योंकि अगर हम ये पॉइंट्स लेते हैं तो इसमें क्या है कि Y का तो सेम अमाउंट है OY, और X का ये अमाउंट है OX पॉइंट B पर. सिमिलरली पॉइंट C का आप देख रहे हैं, Y का तो सेम अमाउंट है इतना का इतना, लेकिन X का अमाउंट जो है वो ज्यादा है, OX1 है. कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है पॉइंट C पर. इसका मतलब B जो है वो C के इक्वल नहीं है. अगर B C के इक्वल नहीं है तो यानी इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं. ये हमने प्रूव किया. इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस तरीके के होते हैं, पैरेलल होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कट नहीं करते हैं. अब हम आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे. इंडिफरेंस कर्व डोंट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच भी नहीं करते हैं. हम टच करके देखते हैं कि क्या होता है. प्रूव करनी है हमें हर प्रॉपर्टी, सिंपली बतानी नहीं है. सपोज इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करते हैं तो क्या होगा. इंडिफरेंस कर्व ने वाई एक्सिस को टच किया, ये इंडिफरेंस कर्व है.
अगर इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच करता है तो इस पॉइंट पर आप देखो कि वाई का तो इतना अमाउंट है ओ वाई, लेकिन एक्स का अमाउंट क्या है, 0। आपको मालूम है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो टू कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन बताता है, वो एक कमोडिटी के बारे में नहीं बताता है। तो इसमें टू कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर x का 0 होता है और y का ही सारा का सारा है तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ये एक ही कमोडिटी का अमाउंट हुआ, इसलिए इंडिफरेंस कर्व y एक्सिस को टच नहीं करता है। अगर ये x एक्सिस को टच करता है तो क्या होगा, अगर इंडिफरेंस कर्व x एक्सिस को टच करता है तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि x कमोडिटी का तो इतना अमाउंट है OX और y का अमाउंट क्या है, 0। सेम बात है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो टू कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को बताता है। ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसलिए इंडिफरेंस कर्व ना तो x एक्सिस को टच करता है ना ही y एक्सिस को टच करता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बजट सेट या बजट लाइन के बारे में और फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करूंगी। चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, इसको साथ साथ अच्छे से अंडरस्टैंड करते रहिए, तभी आपको आगे का पोर्शन समझ आएगा।